जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, जिसमें कि टोटल आपका 50 प्रश्नों का पेपर रहेगा ये, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। और आज जो आपका टारगेट है 150 नंबर कम से कम लाने हैं, यानी कि आपका एग्जाम जो होता है ये 200 नंबर का एग्जाम होता है। इसमें से आपको कम से कम 150 नंबर लाना है। अगर इतना क्वेश्चन आप ला लेते हैं इस पेपर में तो समझ लीजिए एग्जाम में आप अपना बेस्ट करोगे। और इस पेपर को ऐसे लगाइए जैसे आप एग्जाम में बैठे हो, और इस पेपर को लास्ट तक आप लोग जरूर करना, तभी आप एग्जाम में इतना टाइम दे सकते हो, इतना आप कर सकते हो। तो लास्ट तक आप जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? Who is the author of India Wins Freedom? तो आपके सामने में 4 ऑप्शन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, एम.के. गांधी और अबुल कलाम आजाद। तो देखिए अपना आंसर मैच कर लीजिए, और ये आप एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम में कुछ क्वेश्चन रिपीट भी किया जाता है। तो आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाता है अबुल कलाम आजाद, जो कि ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसका बुक का इमेज देख लीजिए। आपके सामने में ये इमेज है मौलाना अबुल कलाम आजाद का इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, ये आपके सामने में इसका बुक है। ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा सा बुक है। अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो तो देखिए आपके सामने में अगला जो क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? तो आपके सामने में 4 ऑप्शन है, एस.आर. दास, हीरालाल जे कन्या, जे.सी. शाह और आर.सी. लोटी। देखिए यहाँ पर जो इमेज दिया गया है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है, जो कि ये न्यू दिल्ली में है। कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? तो न्यू दिल्ली में है। आप लोगों का जो अभी आर्मी का केस चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में ही था, लेकिन अब ये दिल्ली हाई कोर्ट में कर दिया गया है। अब देख लीजिए कि आप लोगों का एग्जाम के लिए क्या वहां पर अपडेट आता है। तब तक अपना इंतजार कर, जब तक का नोटिस नहीं आता है, जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता है। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट है, और ये जो है ये है हीरालाल जे कन्या है। तो याद कर लीजिए ये कि आपका स्वतंत्र भारत का जो प्रमुख न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो हीरालाल जे कन्या थे। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए। अगला जो क्वेश्चन है, दिसपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यानी दिसपुर शहर जो है वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपके सामने में जो ऑप्शन है, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गंगा और नर्मदा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो कि नदी के किनारे दिसपुर स्थित है। ठीक है, और क्लास को लास्ट तक लगाए रहे, लगाइए, और तब देखिए कि इसमें से कितना क्वेश्चन करेंगे। और क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को आप लोग लाइक जरूर करना। देखिए आप लोग क्लास में इतना ज्यादा आप खो जाते हैं, इतना ज्यादा कर लेते हैं कि लाइक नहीं करते हैं। कि आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है तो क्लास को लाइक जरूर करना, और पहली बार हो तो पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आर्मी एग्जाम के लिए, जैसे कि आर्मी क्लर्क के लिए, आर्मी जीडी के लिए, आर्मी टेक्निकल के लिए, सभी के लिए यहाँ पर क्लास प्रॉपर कराया जाता है। आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश क्लास भी कराया जाता है। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है पेनक्रियाज, यकृत, पीयूष और इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा लीवर हो जाएगा। देखिए लीवर जो होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लीवर। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ गया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए यहाँ पर जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये कब हुआ था, इसका मैं आपको इमेज भी दिखा दूंगा अभी, लेकिन इसका पहले आप लोग आंसर कर लीजिए। देखिए आपके सामने में 4 ऑप्शन है, और ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने की संभावनाएं पूरे होते हैं, इसलिए क्वेश्चन आपको पता होना ही चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब इसका इमेज भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जालियांवाला बाग
मैक्स केयर जो हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें करीब 250 से 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 1200 से ज्यादा लोग इसमें घायल भी हुए थे। जहां पर एक फील्ड था, मैदान था, वहां पर चारों तरफ दीवार था, उसमें जाकर डायरेक्टली उस पर गोली बरसाने लगे थे। यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। ठीक है, आपका इमेज कैसा इमेज है इसका, बहुत दिल दहला देने वाला है। यहाँ पर जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, और इसका डेट जो है 13 अप्रैल 1919 है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? व्हेन डज अ सोलर इक्लिप्स हैपन। देखिए, वर्ष में एक बार होता है, या फिर जब चंद्रमा अपनी पूरी अवस्था में होता है तब, या फिर जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तब, या फिर जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तब। देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है, देखिए सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच से जब चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, ग्रहण में क्या होता है? सूर्य ग्रहण है तो उसमें आपको सूर्य दिखाई नहीं देगा, यानी कि आपको सन दिखाई नहीं देगा। यही कहता है क्या? सूर्य ग्रहण है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो चंद्रमा क्या करेगा? सूर्य को ढक लेगा, इसीलिए आपका यहाँ पर सूर्य ग्रहण हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर थोड़ा यहाँ टैब आ गया यहाँ पर। बस एक मिनट के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं हम लोग भी। ठीक है, आ गया फिर। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7 कि बिजली के बल्ब को भरने में के लिए नाइट्रोजन की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, बिजली के बल्ब में नाइट्रोजन हम लोग क्यों भरते हैं, इसका रीजन क्या, इसका कारण का क्या होता है, वही आपको यहाँ पर आंसर करना है। देखिए, ऑप्शन जो है आपका, बल्ब को अधिक प्रकाशित बनाने के लिए, या फिर जलन अवरोधक। अगर मान लिया जाए नाइट्रोजन उसमें भर देते हैं तो उसमें जलन, जैसे उसमें बहुत ज्यादा गर्मी होता है, उसको रोकने के लिए, या फिर हवा से भारी बनाने के लिए, या फिर निम्न में से कोई नहीं। जो ऑप्शन दिया गया आपको इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पर याद कर लीजिए, नाइट्रोजन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि उसमें जलन अवरोधक, जलन को रोकने के लिए नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। तो आपने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करा है, तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। और ऐसे जब क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ लीजिए एग्जाम में आप बहुत बढ़िया जरूर करोगे। देखिए, आप एग्जाम की तरह बनाइए आप क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है। देखिए, स्कर्वी वाला क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कभी आप भूलिएगा नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको जरूर करा होगा। और स्कर्वी से रिलेटेड जैसे मान लीजिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई जो होता है, इस सबको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इसका रीजन याद कर लीजिएगा, इसका कारण क्यों होता है, इसके कमी से क्या कौन सा रोग होता है। ठीक, ये सब जरूर याद कर लीजिएगा। ये सब एग्जाम में आने की संभावनाएं स्टैटिक जी के अंदर बहुत ज्यादा इसका होता है। अब देखिए, यहाँ पर ये स्कर्वी जो होता है ये कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि जल में किस धातु की क्रिया करके हाइड्रोजन बनाया जाता है। जल में कौन सा क्रिया किया जाता है, कौन से धातु की क्रिया किया जाता है तब हाइड्रोजन बनता है। देखिए, ऑप्शन आपके सामने में है सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि सोडियम है। ये क्या है? सोडियम के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन बनाया जाता है जल में। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि किसी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा का योग क्या होता है। क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा, क्वेश्चन मिस्टेक मत करिएगा। किसी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की यांत्रिक क्रिया की यांत्रिक ऊर्जा का योग क्या होता है। तो आपके सामने में जो ऑप्शन है, जैसे कि सभी जगह समान रहता है, या शुरुआत में सबसे ज्यादा होता है,
जमीन पर सबसे ज्यादा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, आप आंसर चुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है करेक्ट जो है ये है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि सभी जगह समान होता है। तो अभी हमने जो करा है जीके के 5 क्वेश्चन और जीएस के 5 क्वेश्चन आर्मी क्लर्क एग्जाम के लिए, और ये अगर आप आर्मी जेडी का भी तैयारी कर रहे हैं तभी आपके लिए जीके और जीएस बहुत ज्यादा आपका हेल्प करने वाला है। बाद बाकी कंप्यूटर जो अब आगे आने वाला है 5 क्वेश्चन ये आर्मी क्लर्क एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद 10 क्वेश्चन जो आपके आएंगे मैथ के क्वेश्चन आएंगे, ये आप आर्मी जीडी, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी क्लर्क जो अभी कर रहे हैं आप लोग, जो भी एग्जाम आता है उसमें आपका मैथ का पूरा सेक्शन काम करने वाला है। बाद बाकी आप कोई से भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो, आर्मी जीडी कर रहे हो, टेक्निकल कर रहे हो, या ट्रेडमैन कर रहे हो, या फिर आर्मी जीडी कर रहे हो, सभी में आपको पूरा हेल्प करेगा ये जीके, जीएस और मैथमेटिक्स। आगे आ जाइए, डॉस में किसी फाइल का नाम कितने अक्षर का हो सकता है? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके सामने में 6, 9, 8 और 3। तो डॉस में जो फाइल का नाम है कितने अक्षर का हो सकता है? तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितने हैं? 8 नंबर के, 8 कैरेक्टर के हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखिए अगर आप कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीडी में भी ट्रेडमैन में भी एक क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आ सकते हैं, आप एसएससी के लिए भी कर रहे हो, या फिर स्टेट पुलिस कर रहे हो, या फिर स्टेट एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम कोई सा तैयारी कर रहे हो, एक क्वेश्चन वहां पर कंप्यूटर के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको वहां भी आपको हेल्प करने वाला है। और कंप्यूटर में आप आर्मी क्लर्क में अपना बेस्ट करना चाहते हो और बच्चों से बेस्ट करना चाहते हो, तो हमारा जो ई बुक है उसको आप लोग जरूर ले लीजिएगा, जिसमें कि 800 से 900 क्वेश्चन वन लाइनर है, वो आप ले लीजिएगा। और जितना मैंने करा रखा है यूट्यूब पर उसको कर लीजिएगा, दोनों आपको करने जरूरी है। ठीक है, तो ये इतना कर लोगे तो आप आर्मी क्लर्क में 4 से 5 क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन तो कंफर्म है, 5 का 5 क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, नेटवर्क की रफ्तार को नापा जाता है। नेटवर्क की रफ्तार को कैसे नापा जाता है? क्या किलोबाइट पर सेकंड से, या फाइल प्रति कंप्यूटर से, या डाटा प्रति केबल से, या फाइल प्रति सेकंड से? अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, थोड़ा सा आप यहाँ पर कॉमन सेंस लगाएंगे, अगर नहीं पता है तो तब भी आपको ये आंसर निकल जाएगा। तो चलो अगर आपने आंसर कर लिया है तो मेरे आंसर से आप मैच कर लीजिए कि इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग जब भी आप लोग मोबाइल चलाते हो या फिर कंप्यूटर चलाते हो तो वहां देखते होगे आप लोग क्या आता है, केबी पर सेकंड ऐसे आता है ना, या इसे ही कहते हैं हम लोग क्या, किलोबाइट पर सेकंड कहते हैं, जो आपको स्पीड दिखता रहता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी विशिष्ट संख्या जो इंटरनेट का पता होता है, ऐसा ए यूनिक नंबर दैट इज एन इंटरनेट एड्रेस, वो क्या कहलाता है? क्या वो आईपी एड्रेस कहलाता है, यूआरएल कहलाता है, या फिर वेव, या फिर एचटीएमएल? कई बार आपको यूआरएल का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो क्या आता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। एचटीएमएल का क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका होता है। लेकिन इसका जो आंसर है, पहले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए क्या है। ऐसे विशिष्ट संख्या, ए यूनिक नंबर क्या कहलाता है? ये कहलाता है आईपी एड्रेस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलो बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा कर रहे हैं। आगे देख लीजिए क्या है कि अगर गलती से टेक्स्ट को डिलीट करते हैं, अगर जो हम लोग टाइप करते हैं कंप्यूटर में, अगर वो डिलीट हो जाता है तो किस बटन से टेक्स्ट को रिस्टोर करेंगे? फिर वही टेक्स्ट को दोबारा लाने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे? क्या ये कंट्रोल के साथ वाई, या फिर अंडू बटन, या फिर कंट्रोल के साथ सी, या फिर रीडू बटन? देखिए ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर है बी है, जो कि अंडू बटन दबाएंगे, या कह सकते हैं CTRL+Z दबाएंगे, या फिर अंडू बटन दबाएंगे, तो आपका वही चीज जो डिलीट हुआ रहता है, हट जाता है, वो आपको दोबारा फिर से आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है? देखिए आप लोगों को कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है, इसमें से देखिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, ये सारे आपको क्लियर होना चाहिए, 100% क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर
अब देख लीजिए यहाँ पर जो है कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए पेज मेकर, कॉर्ड ड्रॉ, विंडो और कीबोर्ड। देखिए अब यहां पर आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर आते हैं, तो ये क्या है, एक हार्डवेयर है। क्या ये एक हार्डवेयर है, लेकिन कह रहा था कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखो पेज मेकर भी सॉफ्टवेयर है, कॉर्ड ड्रॉ भी सॉफ्टवेयर है, विंडो भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन कीबोर्ड क्या है, हार्डवेयर है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस। क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, याद कर लीजिए, इनपुट डिवाइस है। चलो अब यहां पर मैंने 15 क्वेश्चन कराए हैं। अब आगे आते हैं, 10 क्वेश्चन आपको मैथ का मिलेगा, उसके बाद आपको इंग्लिश का मिलेगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर एग्जाम में आप अपना बेस्ट करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, तो वन प्लस डिफेंस एकेडमी जो है आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए द बेस्ट है। यानी कि देखो ऐसा आपको क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन ऐसा सजेशन जो लेटेस्ट पैटर्न पर सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपके लिए वन प्लस डिफेंस एकेडमी लाता है। इसके साथ आप लोग जरूर जुड़ें, अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। आगे जो है 20 आदमी एक काम को 40 दिन में करते हैं, तो 40 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए यहां पर क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, अगर पता है आपको तो इसमें पेन पकड़ने की काम नहीं है, डायरेक्टली आप आंसर पे लगाओगे। देखो 20 आदमी 40 दिन में, तो 40 आदमी कितना दिन में करेगा। अगर मान लिया जाए, देखो आपको इसको क्या एक एक नियम से भी आप कर सकते हो। आप देखिए यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। जैसे 20 आदमी जो है, 20 मैन जो है 40 दिन में करता है, 40 दिन में करता है, तो एक आदमी जो करेगा वो कितना दिन लेगा, 40 गुना में 20। देखो दिन जब बढ़ जाएंगे ना, एक आदमी काम करेगा तो दिन तो बढ़ जाएगा, इतना दिन लग जाएगा। लेकिन अब 40 आदमी काम कर रहे हैं तो दिन कम हो जाएगा ना, तो कम के लिए हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 40 से भाग लगा दीजिए, इतना में 40 से भाग लगा दिया, 40 कट जाएंगे, आपका आंसर 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये देखो ये तो बनाने की बात हुई। अगर 20 आदमी काम करता है तो 40 दिन लगता है, लेकिन आदमी दोगुना बढ़ जाएगा। आदमी जब दोगुना बढ़ गया यहाँ पर ना, 20 गुना में 2, तो दोगुना टाइम भी कम हो जाएगा। भागा में 2 कर लीजिए यहाँ पर, तो 20 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए जितना गुना आदमी बढ़ेगा उतना गुना ये टाइम कम होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि 15,625 का घनमूल निकालना है। घनमूल ये होता है, ठीक है। अब देखिए 15,625 जो होता है, इसको आप कर ले, घनमूल निकालने के लिए दाएं तरफ से 3 अंक को छोड़ दीजिए और बाएं तरफ छोड़ दीजिए। अब देखिए जो इकाई स्थान पर इसमें हो उसका पहले क्यू रूट कर लीजिए और उसका देख लीजिए इकाई स्थान पर क्या आता है। 25 पंजे 25, 125 आ गया। यानी इसके इकाई स्थान पर जो आएगा ना, इसको हम लोग यहां लिख देंगे। अब देखिए यहां पर 15 जो है, अगर 1 का क्यूब करता हूं तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 2 का क्यूब करूंगा तो 8 और 3 का क्यूब करूंगा तो 27। अब देखिए 15 जो है इन दोनों नंबर के बीच में है, तो क्या हो जाएगा, आप बड़ा तो लेंगे नहीं, आप छोटा लेना पड़ेगा। तो यहां पर 2 ले लीजिए, वही आपका क्या निकल जाएगा, घनमूल निकल जाएगा। तो ये 25 जो है ये 15,625 का घनमूल है। ठीक है, क्लियर यहां पर है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका यहां पर करेक्ट आंसर। और आपके लिए एडवाइस है और आपके लिए एक सलाह है कि आप इसको जरूर करना। 1 से लेकर 40 तक का स्क्वायर जरूर याद कर लेना आप लोग, ठीक है। और 1 से लेकर 20 तक का क्यूब आप लोग जरूर याद कर लेना आप लोग, इतना आपके लिए मस्ट है। देखिए मैं जो जो यहां बताता हूं उसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। YouTube पर सारे क्लासेस फ्री होते हैं और यहां मैं बेस्ट क्लास अपना बेस्ट देता हूं। इसके अलावा आप आर्मी क्लर्क, इंग्लिश और मैथ के लिए हमारा एप्लीकेशन जो है वन प्लस डिफेंस एकेडमी का, उस पे आके आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए। वहां पर कुछ फी पेमेंट करने होते हैं और इतना जैसे इंग्लिश होता है, इंग्लिश वहां कर लेंगे जितना मैं कराता हूं, तो आप इंग्लिश कहीं भी इंडिया में करोगे उससे बेहतर ही रहेगा। अगर आप सीरियस हो अपने एग्जाम के लिए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपना सेट लगाइए, अपना यूट्यूब से करिए और जो भी बुक है मार्केट में उससे करिए। और जो मैं वन प्लस डिफेंस एकेडमी पे कराता हूँ इंग्लिश क्लासेस, मैथ क्लासेस, उसको आप लोग जरूर 100% कर ही लीजिएगा। कहीं भी क्लास करना है, कर लिए हैं या करने वाले हैं तब भी मैं बोलूंगा, क्योंकि कुछ पैसे जो होते हैं जैसे कहीं भी बात करने जाओगे तो बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे आपको वहां पर, लेकिन उतने पैसे में यहाँ पर क्लास कंप्लीट कर लोगे। जब क्लास करोगे, क्लास देखोगे तो पता चल जाएगा कितना क्लास इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने में है, यदि एक शहर की जनसंख्या 4% वार्षिक की दर से बढ़ रही है तथा उसकी वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो 3 वर्ष पूर्व मतलब कि पहले उस शहर की जनसंख्या कितना था। देखिए ऐसे क्वेश्चन का मान लूंगा मैं कि 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या है, जनसंख्या कितना है,
x है, ठीक है। अब देखिए x में क्या किया गया है, तो 4% बढ़ रहा है ना, देखो 100% तो पूरा पूरा है, 4% बढ़ रहा है, यानी कि 104% क्या हो जाएगा, इतना इतना बढ़ रहा है। 104% मतलब क्या, 104 बटा में 100, पहले साल में बढ़ा, जितना हो गया उसका फिर 104 बढ़ेगा, क्योंकि 4% तो हर साल बढ़ रहा है ना। 104 बटा में 100 हो जाएगा। अब जनसंख्या कितना, 1 2 3 साल के बाद जनसंख्या कितना है, 17,576, इतना जनसंख्या हो जाता है। देखिए क्वेश्चन गौर कर लीजिए, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अब देखिए डायरेक्टली क्या कर लीजिए, अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 17,576 बटा में कितना हो जाएगा, 100 गुना में 100 गुना में 100 गुना में कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर उल्टा मैंने कर दिया। देखिए 100 नीचे है तो मैं इस तरफ लाऊंगा तो ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे काट दीजिए। यहाँ पर 17,576 गुना में 100 गुना में 100 गुना में 100 बटा में कितना हो जाएगा, ये 104 गुना में 104 गुना में 104। देखिए यहाँ जब ऊपर वाला निकाल नीचे चला जाता है इस तरफ बराबर की तरफ, और नीचे वाला ऊपर चला जाता है। अब काटे यहाँ पर, देखो 13 8 104, 13 1 13, 4 13 3 39, 13 5 65, 13 9 26, इतना हो गया आपका। अब देखिए 13 से फिर काट दीजिए, 13 1 13, 13 8 104, और 13 1 13 और 0 यहाँ पर हो जाएगा, 13 चौका 52, 104 हो गया। अब 104 पूरा पर कट जाएगा। अब काटिए, 4 से काटेंगे तो 4 2 नाम 8, और 4 से हो जाएगा 25 हो जाएगा ये, फिर 4 से काट 4 2 नाम 8 और 4 25 हो जाएगा ये, 2 2 4 है, 4 25 से 100, यानी 25 25 25 बच जाता है यहाँ पर, 25 25 और 25। देखिए अब तीनों का आप गुना करोगे ना तो आप कितना हो जाएगा, 15 6 से 25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। क्लियर है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस इसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा था यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे, डायरेक्टली इतना आ रहेगा ना, अगर वर्तमान जनसंख्या पूछेगा तो देखिए वर्तमान जनसंख्या कितना है, 17,576 दिया हो अगर, तो डायरेक्टली क्या कर लीजिएगा आप लोग, 3 वर्ष पूर्व है ना, तो डायरेक्टली ऊपर में 100 कर दीजिएगा और नीचे में 104 कर दीजिएगा, और जितना साल का पूछे उतना बार इसको गुना करिएगा। 3 बार है तो इसको 3 बार गुना करना है, ठीक है, ऐसे गुना कर दीजिएगा। अगर 2 बार पूछेगा 2 बार कर दीजिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि वर्तमान जनसंख्या इतना दिया हुआ है, ठीक है, और आपको 3 वर्ष बाद का पूछ रहा है, तो देखिए ऊपर वाला 104 ऊपर में चला जाएगा, 104 ऊपर में चला जाएगा और 100 नीचे में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को तो गौर से देख लीजिएगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, ये आपका ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ज्यादा लेवल हाई नहीं आता है, लेकिन आने की संभावनाएं पूरे होते हैं आप एग्जाम में। तो इस बार का लेवल जो है थोड़ा सा चेंज हो सकता है, इसीलिए हर लेवल का क्वेश्चन तैयारी करके चलना है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसीलिए लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्लास यहाँ पर कराए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है, आपको अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1+ अकेडमी आप प्ले स्टोर में सर्च करिएगा, या फिर आपके सामने में ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और क्लास के लिए कोई इंक्वायरी हो तब भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर दिया क्या, अब cos 0 डिग्री यहाँ पर है, तो पहले cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और ये तो 1 है ये वाला, तो मैं 1 यहाँ कर दिया हूं। और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, बराबर में x है। अब देख लीजिए क्या, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब x बटा में 2 यहाँ पर है, देखो तो sin थीटा बराबर में x दिया हुआ है, तो देखो sin थीटा बराबर में x वैल्यू कितना है, 1/2 है। तो थीटा का कौन सा, साइन थीटा का कौन सा वैल्यू, कौन सा जो है इसका वैल्यू 1/2 होता है, आप 1/2 होता है। देखो तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 यानी 1/2 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर में जो बी है जो कि 30 डिग्री दिया हुआ है, यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर यहाँ पर हो गया ना, इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें वैल्यू देना था और x का वैल्यू यहाँ पर यहाँ डालना था, और देखना था कि थीटा का कौन सा वैल्यू यहाँ पर x के लिए यहाँ पर क्लियर है, जो सुटेबल है वही आपको यहाँ पर करना था। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि इसको सॉल्व करना है आपको। जैसे क्या दिया गया, 4aq प्लस में 1 बराबर है 501 है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 501 है। अब 4aq बराबर में कितना हो जाएगा, 1 को मैं इस तरफ करूंगा ना, तो 501 में से 1 कम हो जाएगा, प्लस में इस तरफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 500। अब काट, यहाँ पर 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब aq बराबर में कितना हो गया, 125। अब a बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर में 125 यानी कि 3 यहाँ आ जाएगा, इसका क्यूब रूट निकालना है। 125 का क्यूब रूट कितना होता है,
5 होता है। 5 गुना 5 गुना 5 करोगे, उसमें से एक 5 लोगे तो वही आपका यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी इसको ऑप्शन नंबर बी ही जरूर करा होगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि यदि किसी सामग्री को 60 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो 10% हानि के लिए उसकी विक्रय मूल्य क्या होगा। गौर कर लीजिए, यदि किसी सामग्री को 60 रुपए में बेचने पर, यानी कि ये भी क्या है आपका विक्रय मूल्य दिया गया है। एसपी मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस है, यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया है। क्या है, विक्रय मूल्य दिया गया है। और यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आपका 10% है, अभी हो रहा है, इतना में बेच रहा है। तो अगर उसको 10% हानि चाहिए तब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, पहले निकालना होगा कॉस्ट प्राइस, फिर निकालना होगा सेलिंग प्राइस। दो फॉर्मूला याद कर लीजिए। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट %। अगर लॉस दिया हो तो यहां पर आप लोग माइनस करेंगे, ठीक है। और सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 माइनस में लॉस % बटा में 100। देखिए यहां पर अगर आपको यहां पर प्रॉफिट दिया हो तो यहां प्लस करेंगे, ठीक है। अब लॉस दिया था इसीलिए यहां पर मैंने माइनस कर दिया। क्लियर यहां पर हो गया। अब देखिए यहां पर ये तो एक फॉर्मूला हो गया कि इसे आप क्या कॉस्ट प्राइस निकालोगे फिर सेलिंग प्राइस निकालोगे तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। लेकिन डायरेक्टली बनाने के लिए क्या करेंगे आप लोग, डायरेक्टली सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, जब सेलिंग प्राइस दिया ही हो तो सेलिंग प्राइस इंटू में यहां पर पहले दिया था आपका लॉस दिया था, लॉस होने पर बाद में क्या होगा, लॉस या प्रॉफिट, बाद में हानि हो रहा है। यहां पर क्या करेंगे 100 माइनस में 100 माइनस में लॉस %, ठीक है, बटा में 100 प्लस में प्रॉफिट %, ठीक है। अब देखिए यहां पर डायरेक्टली क्या है 60 रुपए है ना, बस 60 गुना में 100 माइनस, बाद में उसको क्या चाहिए ऊपर करेंगे आप, पहले क्या दिया है आप नीचे करेंगे, ठीक है। बाद में उसको हानि चाहिए था तो मैंने हानि किया था मैंने, ठीक है, वो आप निकाल लीजिएगा जरूर, ठीक है। क्यों, देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इंटू में लॉस % है ना, जब सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो इसको याद रखिएगा, बाद में जो दिया हो उसको पहले ऊपर कर देंगे, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। नहीं तो आप इसी तरीका से आप लोग बना लीजिएगा। फिर मैं इसको बनाता हूं यहाँ पर लॉस माइनस 100 माइनस लॉस %, तो 100 कितना, 100 माइनस लॉस कितना 10% है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 हो जाएगा। और यहाँ पर 100 माइनस में प्रॉफिट % यानी 110 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब 0 0 कट जाएगा, 11 9 6 54, 540 बटा में 11। अब बाहर लगाएंगे 11 44, 11 99 0 9। देखिए ऑप्शन नंबर ये ए में है ये, ठीक है, क्लियर यहाँ पर है। इसको भाग लगा के आप निकालेंगे ना, यहाँ पर इसको ऐसे इतना निकलेगा, भाग लगाएंगे तो 49.09% इतना लगभग आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि लॉग, यदि लॉग ए 32 = 5 हो तो ए का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू जब ए का वैल्यू जब निकालेंगे यहाँ पर ना, तो यहाँ 5 दिया गया है, तो यहाँ पर आप कौन सा नंबर देंगे, तो यहाँ 5 देके इसका वैल्यू 32 आ जाएगा। आपको ये देखना पड़ेगा, यहाँ पर 32 लाने के लिए आप कौन से नंबर के पावर में आप 5 देंगे आप, तो आपका 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जो 2 दोगे ना, माफ कीजिएगा, यहाँ जब 2 दोगे आप तो यहाँ पर 2 को 5 गुना करेंगे तो 32 आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log 2, क्या हो जाएगा, log 2 32 बराबर में 5 होता है, यानी कि 2 के पावर में 5 रखने पर कितना आता है, 32 आता है ना। तो आपका 2 क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आपके सामने में यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, मैं इसका आंसर डायरेक्टली बताऊंगा। लेकिन आपके लिए एक एडवाइस है कि आप लोग जितने भी फॉर्मूले आते हैं मैथमेटिक्स के, कोई से भी चैप्टर के, खासकर मेंसुरेशन के, वो सारे फॉर्मूले आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तो ना तो क्वेश्चन बना पाओगे, और कई बार आप एग्जाम में डायरेक्टली फॉर्मूला ही आता है, और ये आप एग्जाम में पूछा गया फॉर्मूला है, इसीलिए सामने में आपके उदाहरण दिया गया है यहाँ पर कि एग्जाम में फॉर्मूला भी आता है, ठीक है। अब इसका आंसर डायरेक्टली देकर समझ लीजिए, 1/2 गुना में विकर्णों का गुणनफल। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने में है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है।
चाल बोलें या फिर स्पीड बोलें, क्या बोलें, स्पीड बोलें, बात एक ही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अब देखिए यहां पर अब दूरी कितना दिया गया है, रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार कर रहा है ना, जब व्यक्ति को पार करेगा तो रेलगाड़ी की लंबाई ही क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। दूरी कितना हो जाएगा, 120 मीटर बटा में समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 15 सेकंड। अब देखिए ये है मीटर, ये है सेकंड, जब आपका स्पीड जो आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन जब ऑप्शन में आते हैं तो आपका दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो आप लोग यहां पर क्या करोगे, 18/5 से आप लोग गुना ही कर दो डायरेक्टली। अब देखो इतना करने पे कितना आ जाएगा, 3 5 6 15 और 3 6 18, 5 से काट दो, 24 5 180, 24 5 180, 6 चौका 24, 6 दूना 12 2 14 बटा में 5 हो जाएगा। यहां पर 28.8 आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। देख क्वेश्चन गौर कर लीजिए, यहां कुछ नहीं था, डायरेक्टली फॉर्मूला पर आपको बैठाना था। बाद बाकी मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुना कर देंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, वही मैंने यहां पर किया है डायरेक्टली। ये बाद में भी कर सकते हैं 18/5, लेकिन मैंने अभी कर दिया, काटने में मेरे लिए आसानी हो गया। ठीक है, क्लियर यहां पर है। अब आगे आ जाओ, आगे अगला क्वेश्चन जो दिया गया यहां पर कि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बनाती है, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएंगे। इसके लिए फॉर्मूला एक याद कर लीजिए, M1D1 बटा में वर्क 1 बराबर में M2D2 अपॉन में वर्क 2, यानी कि एक मकड़ा कितना दिन में, एम मैंने क्यों कर दिया, आदमी मैंने कर दिया, कभी कभी आदमी भी पूछ लिया जाता है और आदमी पूछा जाता है, यहां मकड़ी पूछा गया है तो मैंने एम मान लिया मकड़ी का। ठीक है, M1 कितने मकड़ी कितने दिन में और कितना काम करती है, तो 7 काम करती है, इसको आप फिल कर दीजिए। तो यहां देखिए पहले 7 मकड़ी था और 7 दिन लगते थे और 7 जाल बनाते थे, यानी कि इसका काम इतना है 7 जाल बनाने का। अब एक मकड़ी है, अब कितना दिन लगेंगे पता नहीं है, और एक ही जाल बनाना है तो कितना दिन लगेगा। अब देखिए ये कट जाएगा, ये तो कटा ही है, यानी डी बराबर में कितना दिन बच गया, 7 बच गया ना, यानी कि 7 दिन में एक मकड़ी एक जाल बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर यहां पर है आपका आंसर। अब आते हैं आपके सबसे इंपोर्टेंट इंग्लिश का सेक्शन आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा आप लोग, क्योंकि इंग्लिश जो होता है आर्मी क्लर्क के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश में आप अच्छा नंबर नहीं करेंगे तो कभी भी आप आर्मी क्लर्क नहीं बन सकते हैं। तो इंग्लिश जो है आपके लिए एक वरदान है, और आपके लिए डायरेक्टली आर्मी क्लर्क का इंग्लिश में ऐसे कराता हूं कि सेम का सेम क्वेश्चन आने की संभावनाएं पूरे होते हैं, इसलिए आप इंग्लिश क्लास जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके सामने में ये पैसेज है, तो मैं इसमें देखिए इतना क्लास लंबा हो जाता है यूट्यूब पर 50 क्वेश्चन के लिए कि आपको मैं पैसेज बताऊंगा तो फिर आप क्लास बोरिंग हो जाएगा, इसलिए पैसेज मैं यहां नहीं बताता हूं। आपके पेड कोर्स में जो आपने पेड कोर्स लिया हुआ है या लेने वाले हैं, मैं उसमें सारा पैसेज क्लियर करता हूं, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो पैसेज आपके सामने मैंने ये रख दिया, बाद बाकी आप इसको जरूर कर लेना। ठीक है, चलो ठीक है, आपको क्वेश्चन में अलग अलग मैं ला रहा हूं आपको। ठीक है, अब पैसेज थोड़ा मैं हटा दूं यहां पर एक बार, फिर आपके सामने में मैं दूसरा मैं क्वेश्चन लाऊं पैसेज के अलावा। देखिए दूसरा पैसेज आपके सामने में ये है, और सारा पैसेज जो है आप एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पैसेज भी देख लीजिए आप लोग, और ये सारा पैसेज जो है वीयूआई पैसेज है जो भी मैं लाता हूं, इसके लिए आप लोगों को इसको 100% जरूर करना प्रैक्टिस। ठीक है, अब यहां पर ये दिया गया है, और ये पैसेज क्लियर करने के लिए, क्वेश्चन क्लियर करने के लिए आप पेड कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें सारा चीज क्लियर कराया जाता है। ठीक है, आर्मी क्लर्क के लिए, आर्मी क्लर्क इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट क्लास रहेगा हमारा जो OnePlus डिफेंस अकेडमी पर चलता है एप्लीकेशन पर, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास में ऐसे भी कराया जाता है, क्लास में आप लोग जब क्लास करते हो क्लास के बाद रिकॉर्ड भी इसका होता है, वो सारे रिकॉर्ड क्लास आपके एप्लीकेशन में रहेगा, और ये 1 ईयर तक आपके लिए वैलिड रहेगा ये कोर्स। ठीक है, अब इसका फी जो है मात्र 999 है, इतना फी देकर आप इंग्लिश में कंप्लीट कर सकते हो, आर्मी क्लर्क बन सकते हो आप लोग, इसलिए क्लास देकर इतना फी जमा करके आप क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग। ठीक है, अब आ ये यहां दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, जो कि आपको आर्टिकल से फिल करने हैं। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है, ही मेक्स द टॉय इन इवनिंग। अब यहां पर कौन सा आएगा, देखिए यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मेक्स दिया गया है, उसका आदत है बनाने का, उसका हैबिट है बनाने का। यहां पर जो आर्टिकल फिल करेंगे क्या हो जाएगा, एन, ए, द या फिर नो आर्टिकल। देखिए यहां पर नो आर्टिकल तो आएगा नहीं यहां पर, और
ए भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ई दिया गया है। तो यहाँ पर वैसे भी आप एन नहीं करोगे, इसका हैबिट दिखा रहा है या पर डे है और शाम को ही बनाता है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, द का यूज करेंगे आप लोग। देखो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया गया है, उसका हैबिट ही है शाम को बनाने का, सिर्फ शाम को ही बनाने का, इसलिए यहाँ पर द लगा दिया गया है। सभी इवनिंग को, एक इवनिंग की बात नहीं किया, सभी इवनिंग की बात किया जा रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर द का यूज करना हमारे लिए जरूरी था। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। इसमें आप लोग मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। आर्मी क्लर्क एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसान क्वेश्चन होता है लेकिन वहां पर क्वेश्चन फंस सकते हैं आप वहां पर, इसलिए क्वेश्चन को गौर से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। अब यहां पर कौन सा आर्टिकल फिर करेगा, देखिए यहां पर टेक के बाद टेक ए केयर ऑफ हो जाएगा, टेक एन केयर ऑफ या टेक द केयर ऑफ या नो आर्टिकल। देखिए जो आर्टिकल यहां फिल करेंगे उसको रख के एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। चलो इसका डायरेक्टली मैं आंसर बता रहा हूं, यहां जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल हो जाएगा आपके सामने में। यहां भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि टेक केयर ऑफ जो होता है ये कंप्लीट मीनिंग है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक केयर ऑफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है यहां पर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है कि टू मेन वेयर सीन इन ओल्ड कार। अब यहां पर दो लोग जो हैं एक पुराने कार में देखा गया है उनको, तो यहां पर कौन सा आ जाएगा आर्टिकल, एन ए या फिर द या फिर नो आर्टिकल, क्या आएगा, ए एन द या फिर नो आर्टिकल। तो यहां देखेंगे कि दो लोगों को दिखाया गया है, देखा गया है एक पुरानी कार में, यानी कि यहां पर आ जाएगा एन आ जाएगा। एन क्यों आ जाएगा, ओल्ड दिया गया है यहां पर, ओल्ड दिया गया, सिंगुलर भी यहां पर है, तो क्या हो जाएगा, ओल्ड जो है एक आपका ओ से स्टार्ट है और वॉवेल साउंड भी रखता है ये, इसलिए आपका एन हो जाएगा आपका यहां पर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है कि चूज द एंटोनिम ऑफ। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप एंटोनिम पढ़िएगा, यहां पर सिनोनिम कर दीजिएगा। यहां पर एरोगेंट के लिए एंटोनिम क्या हो जाएगा, देखिए एरोगेंट के लिए ऑप्शन जो आपके सामने में है, हम्बल है, कोवार्डली है, इगोस्टिक है और जेंटलमैनली है। तो यहां पर देख लीजिए आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा, क्योंकि एरोगेंट मतलब क्या होता है, घमंडी होता है, क्या होता है, जिसके पास घमंड बहुत ज्यादा होता है। हम्बल क्या होता है, नेक होता है, जिसका दया होता है, उसे हम्बल कहा जाता है। इसीलिए जो आपका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए है। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। आगे जो है आपके सामने में डिस्कम्फोर्ट है, डिस्कम्फोर्ट के लिए आपको क्या पता करना है, सिनोनिम पता करना है आपको, ठीक है। तो आपके सामने में जो ऑप्शन है सैड है, ग्लूम है, एंग्विश है और नो आर्टिकल, यानी कि माफ कीजिएगा नन ऑफ दीज है। तो यहां पर देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका आंसर, डिस्कम्फोर्ट। डिस्कम्फोर्ट के लिए जो आपका आंसर हो जाएगा सिनोनिम में ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंग्विश। मतलब क्या होता है, डिस्कम्फोर्ट मतलब क्या होता है, बेचैनी होता है, जो आराम से नहीं होता है, दुख तकलीफ होता है, ये क्या होता है, डिस्कम्फोर्ट उसे कहा जाता है। तो एंग्विश का मतलब भी वही है, ऑप्शन नंबर सी आपका इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में भी आपको सिनोनिम पता करना है आपको। टेंशन, टेंशन मतलब है ना बहुत टेंशन हो गया है, बहुत ज्यादा चिंतित हो गया, बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया है, बहुत ज्यादा अजीब से चीज हो गया है, ऐसा हम लोग टेंशन का यूज करते हैं हम लोग। टेंशन वही है, TNSION। यहाँ पर स्ट्रेन है, इंटेंशन है, कंटेंशन है और नन ऑफ दीज है। देखो इंटेंशन नहीं आएगा, कंटेंशन नहीं आया, स्ट्रेन आ जाएगा। क्या होता है, मानसिक दबाव जो होता है, मानसिक जो प्रॉब्लम होता है उसे क्या टेंशन कहते हैं। मानसिक जो मन में जो कोई प्रॉब्लम होता है ना उसे स्ट्रेन कहते हैं, चिंता होना, ठीक है, ये सब कहलाता है। तो टेंशन क्या लिए सिनोनिम में हो जाएगा, ए हो जाएगा आपके ऑप्शन में आ जाएगा, आप बिल्कुल करेक्ट आंसर में, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपका, ये क्वेश्चन दिया गया है PQRS का, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है। जंबल वर्ड्स ये सारे इसी को कहा जाता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, गौर कर लीजिए कि आपको देखिए यहां से स्टार्ट है, इस ब्लैंक में आपको PQRS को अरेंज करके आपको इसको फिल करवाना है और मीनिंगफुल करना है आपको। देखिए यहां पर दे वेयर क्या हो जाएगा, दे वेयर के बाद एंड आएगा, नहीं आएगा। दे वेयर सॉफ्ट एज हो सकता है, ठीक है। दे वेयर लाइक लोटस तो होगा नहीं यहाँ पर। दे वेयर रोज पेटल्स भी, दे वेयर रोज पेटल्स भी हो जाएगा, लेकिन आपको आगे देखना है। देखो यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, देखो सॉफ्ट एज, ठीक है, किसके तरह, लाइक लोटस, ठीक है। यहाँ पर देख लो यहाँ पर, तो ये एक कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर। देखो दे वेयर सॉफ्ट एज, अगर मैं क्यू से स्टार्ट करूं, या देखो सेंटेंस आपका क्यू से होगा
या फिर आर से होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्यू 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 और आर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैसे चलेंगे आप लोग। मैंने बता दिया है। अगर वो क्लास नहीं देखे हैं पीक्यूआरएस वाला तो पीक्यूआरएस क्लास देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में पीक्यूआरएस दिया हुआ है, इसका मैं लिंक भी डाल दूंगा नीचे में पीक्यूआरएस का, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर दे वेयर लाइक लोटस तो नहीं होगा यहाँ पर, दे वेयर सॉफ्ट एज। अगर मैं क्यू से स्टार्ट करूंगा सॉफ्ट एज कैसे, सॉफ्ट एज के बाद क्या एंड दोगे, नहीं दोगे। दे वेयर सॉफ्ट लाइक लोटस तो नहीं करोगे, दे वेयर सॉफ्ट एज और लाइक तो साथ साथ आएगा नहीं, दे वेयर सॉफ्ट एज रोड पेटल्स, यानी कि क्यू के बाद एस करोगे आप। क्यू के बाद एस किसमें दिया है, इसमें दिया गया है बस, इसमें और तो किसी में दिया नहीं गया है। अगर मेरा सही है तो आपका पी आर भी मैच कर जाएगा। दे वेयर सॉफ्ट एज रोड पेटल्स एंड व्हाइट लाइक लोटस ब्लूम्स। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर व्हाइट कैसे है, जैसे लोटस की तरह है, जैसे ये चमकता है, खिलता है। यानी कह सकते हैं कि क्यू एस पी आर जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। देखो यहाँ पर कितना ज्यादा क्लियर है, आपका आंसर हो गया आपका यहाँ पर। जो ऐसे दिखने में कैसा है, देवर सॉफ्ट कितना है, जैसे रोज पेटल, जैसे रोज पेटल मतलब क्या, जैसे रोज का जो कली का जो फूल होता है कितना ज्यादा मुलायम होता है, तो वैसा है वो, सॉफ्ट है, ठीक है। और व्हाइट कैसा है, जैसे लोटस ब्लूम करता है, चमकता है, खिलता है, तब व्हाइट ऐसा है। देखो मीनिंग भी कितना क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन जो है, इट इज ओनली इंटरेस्टिंग एंड चार्मिंग। इट इज ओनली के बाद क्या जाएगा, इट इज ओनली ह्यूमन लाइफ, इट इज ओनली दैट ग्लोरीफाई। देखियो आप दैट ग्लोरीफाई नहीं करोगे और आपका ये भी स्टार्ट नहीं होगा, क्यों। देखो ऑप्शन जब आते हो या तो एस से होगा या फिर पी से होगा, तो एस में देख लो और पी में देख लो और पी में देख लो। देखो इट इज ओनली ह्यूमन लाइफ आपका स्टार्ट हो सकता है, या फिर एस में क्या है, इट इज अ हेल्दी चेंज, ये भी हो सकता है, दोनों सही है। आगे देखता हूं, अगर मैं एस से स्टार्ट करता हूं तो एस में स्टार्ट करूं, मैं ऑप्शन ए से जाता हूं, एस के बाद आर, इट इज ओनली अ हेल्दी चेंज एंड मेक इट, जैसे ये आ गया ना, तो उसके बाद आप पूरा मैच नहीं कर रहा है ये चीज, तो देखो आपका ये वाला नहीं होगा। देखो इट इज अ हेल्दी चेंज दैट ग्लोरीफाई मैं कर दूं, अगर मैं इट इज अ हेल्दी चेंज ह्यूमन लाइफ, ये भी नहीं आएगा। देखो आपका क्या है, मैं क्यू से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। इट इज ओनली अ हेल्दी चेंज दैट ग्लोरीफाई ह्यूमन लाइफ एंड मेक इट इंटरेस्टिंग एंड चार्मिंग। देखो अगर मैं ऐसे कर दूं, देखो मैं अभी यहां कैसे कर रहा हूं, मैं करने के लिए डायरेक्टली आंसर कर सकता हूं, लेकिन मैं कैसे आप समझा रहा हूं आपको, जैसे मैं कर रहा हूं ना, जैसे मैं सोच रहा हूं ये ना, ये इसके बाद ये हो सकता है, इसके बाद ये गलत हो जाएगा, मैंने ऑप्शन ये काट दिया, इसके बाद मैं एस के बाद मैं पी ले लूं तो ये आपका सही लग रहा है, गलत लग रहा है, मैं ऐसे मैं मन में सोच रहा हूं आपको, ठीक है, मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर। तो आप लोग भी ऐसे करोगे, आप लोग देखो जितना ज्यादा आप जोड़ दोगे दिमाग पर उतना ज्यादा आपका मीनिंग क्लियर होगा, आपको यहाँ करने की प्रैक्टिस मिलेगी आपको। इसीलिए देखिए हमारे जो इंग्लिश का जो एक ई बुक भी है उसको भी लेकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो इंग्लिश का ई बुक है इसमें 50 पैसेज है, ठीक है, करीब 100 आर्टिकल है, 77 PQRS है और 280 प्रीपोजिशन है, 280 कॉमन एरर है और 1000 जो है सिनोनिम एंटोनिम है। इसको आप ई बुक ले सकते हैं, ये 150 में ओनली है। आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलो अब यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर यहां पर हो गया, ठीक है। इट इज ओनली अ हेल्दी चेंज दैट ग्लोरीफाई ह्यूमन लाइफ एंड मेक इट इंटरेस्टिंग, मेक इट इंटरेस्टिंग। आप यहां से भी कर सकते थे कि आर आपका लास्ट में आएगा, मेक इट इंटरेस्टिंग एंड चार्मिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। अब आगे देख लीजिए क्या है कि सी आस्क्ड बट सी लेटर रिफ्यूज्ड। देखिए सी आस्क्ड किसको बोला, किसको कहा, सी आस्क्ड द डिफेंडेंट, ठीक है, डिफेंडेंट को, सी आस्क्ड द डिफेंडेंट। आपका क्यू से स्टार्ट हो सकता है या फिर एस से स्टार्ट हो सकता है, क्यू 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 एस, तो एस से स्टार्ट करोगे नहीं। सी आस्क्ड टू डिफेंड, आपका यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ऐसा कर दूं, सी आस्क्ड किससे बोला होगा ना, सी आस्क्ड द डिफेंडेंट, उनसे पूछा, ठीक है, उसे कहा। देखो अगर मैं क्यू से स्टार्ट करूं तो क्या आ जाएगा, सी आस्क्ड द डिफेंडेंट टू रिफंड, मैं ऐसा कर दूं, उससे क्या कहा, रिफंड करने के लिए, ठीक है, रिफंड करने को कहा। सी आस्क्ड द डिफेंडेंट टू रिफंड, यानी क्यू के बाद एस इसमें दिया गया है, क्यू के बाद एस इसमें है और इसमें है, तो रिफंड द अमाउंट पेड बाय। देखो पी के बाद मैं आर कर लूं, पी के बाद मैं आर कर लूं, देखियो यहां पर क्यू के बाद मैं कर लूं, एस कर लिया मैंने, और उसके बाद मैं अगर मैं कर लूं
आस्क टू रिफंड द अमाउंट, पी कर लूं और आर, ऑप्शन नंबर ए में आ जाऊं अगर तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहां पर सी आस्क द डिपेंडेंट टू रिफंड द अमाउंट पेड बाय हर बट सी लेटर, बाद में उसने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है? देखो अब मैं कैसे बना रहा हूं, कैसे समझा रहा हूं कि देखो आपका आधा क्वेश्चन तो कैसे क्लियर हो जाता है आपका, क्योंकि देखो यहां पर क्यू 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 या एस, आपका सेंटेंस कभी भी पी से नहीं होगा, कभी भी आर से नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं। क्लियर यहां पर हो गया ना? क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है। देखो ऐसे ही मैं कराता हूं आपको इंग्लिश क्लास में, समझा के पूरा क्लियर करवा के, जब तक क्लियर नहीं होता तो आपके सामने क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अब बाद में क्लास को देख सकते हो, क्लास वहां पर रिकॉर्डेड वहां पर अवेलेबल यहां पर है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अगला जो क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, द नॉटी गर्ल किक्ड मी परपोज। अब क्या जाएगा, देख जब परपोज का टाइम आया था, जो नॉटी गर्ल थी उसने क्या किक किया, मारा। ठीक है, पैर से मारा, किक करना उसे कहते हैं। तो क्या जाएगा, देखो किक्ड ऑन प्रपोज होता है, क्या होता है, डायरेक्टली यहां पर कर लो, टाइम वेस्ट मत करो, यहां पर ऑन प्रपोज होता है। देखो इन प्रपोज आएगा नहीं, प्रपोज में, ऐसे विथ प्रपोज नहीं आएगा, नन ऑफ तो आएगा नहीं, यहां पर ऑन दिया है तो यहां पर ऑन। ठीक है, प्रपोज के टाइम पर, प्रपोज पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है यहां पर बेस्ट आंसर। तो कभी भी आप लोग जब भी आप प्रपोजिशन या आर्टिकल फिल करो, एक बार यहां रख के एक पढ़ के भी देख लो, द नॉटी गर्ल किक्ड मी ऑन प्रपोज, बिल्कुल सही यहां आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए है। और जितने सारे रूल हैं आपको रूल भी पता होना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, देयर इज अ ह्यूज ब्रीज द रिवर। अब क्या है, अब रिवर के ऊपर क्या बनता है, ह्यूज ब्रीज रिवर के ऊपर है। देखिए रिवर मान लो ये है आपका, ब्रिज कैसे होता है, रिवर आपका ये है ना, पानी चल रहा है आपका। ठीक है, रिवर आपका ये दिया गया और रिवर के ऊपर क्या है, एक ब्रिज है। अगर ब्रिज है तो क्या एक यहां भी जमीन है, यहां भी जमीन है, अब इसके दोनों जुड़ा हुआ है ना, दो भाग जुड़ा हुआ है, बीच में रिवर है। तो इस कंडीशन में आप लोग ओवर का यूज करते हैं आप लोग। ठीक है, यहां ओवर आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट यहां पर आपका आंसर। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, यहां आपको ब्लैंक यहां पर है, हिज पेरेंट्स ही वाज आल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन, वह भी था प्रेजेंट का, वह भी वहां पर अवेलेबल था फंक्शन में। अब यहां क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, उसके माता पिता के बावजूद या अलावा, माता पिता तो वहां थे ही, वह भी वहां पर, ही आल्सो प्रेजेंट। देखो यहां पर ही, वह भी था, यानी उसके माता पिता भी थे, यही कह रहा है ना। तो देखो इन आएगा नहीं, अक्रॉस आएगा नहीं, बिसाइड यहां पर आ जाएगा, क्या जाएगा, बिसाइड्स यहां पर आ जाएगा। तो बिसाइड्स मतलब क्या होता है, माता पिता के अलावा, पेरेंट्स के अलावा वह भी था, अल्सो भी यहां देख रहे हैं यहां पर ना, कितना क्लियर यहां पर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर यहां पर हो गया। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपको, देखो जब तक मैं क्वेश्चन का एरर लगाऊंगा उससे पहले आप लोग आंसर क्लियर करके कर लेना और मेरे आंसर से आप लोग चेक करके आंसर करना। क्या है, आई वाज शॉक्ड टू हियर दैट हिज फादर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट, नो एरर। आपको एरर नहीं मिलेगा तो आप आंसर ऑप्शन नंबर डी चुन सकते हैं, लेकिन आप पहले आपको एरर ढूंढना है। एक बार में समझ नहीं आए, दोबारा पढ़िएगा, तिबारा पढ़िएगा और आराम से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा और इतना आपको रूल पता होना चाहिए। I was shocked to hear that his parents died। अब देखिए डाइड की वजह से ऑफ यहां पर है, तो आप लोग ये भी देखते होंगे डाई ऑफ भी होता है। ठीक है, और डाई इन ही होता है। ठीक है, आप दोनों याद कर लीजिए, इन कब लगाएंगे और ऑफ कब लगाएंगे। जब यहां पर कोई डिजीज दिया हो, कोई बीमारी दिया हो, इलनेस दिया हो, उस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे, आप लोग ऑफ का यूज करोगे। और इन तब दोगे जब क्या आ जाएगा, एक्सीडेंट आ जाए, क्या आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट के कारण से मर जाता है तो वहां पर इन करोगे। ठीक है, जब कोई बीमारी से मरेगा तो वहां पर ऑफ का यूज करना आप लोग। देखो यहां पर एक्सीडेंट है ना, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, ऑफ नहीं आएगा, यहां क्या आ जाएगा, डाइड इन एन एक्सीडेंट हो जाएगा, यहां पर इन आ जाएगा आपके बदले में। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में आपका एरर मिल गया, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर आंसर है। क्लियर यहां पर हो गया, डाई ऑफ डिजीज यहां दोगे और डाई इन एक्सीडेंट दोगे। ठीक है, अब आगे आ जाओ। आई डू नॉट वांट टू स्पीक अ लाई बिकॉज माई पेरेंट्स ऑलवेज एडवाइज मी नॉट टू टेल अ लाई, नो एरर। अब देखिए यहां पर अगर आपने पढ़ा होगा, आपने ट्रांसलेशन बनाया होगा, आपने इंग्लिश पढ़ते होंगे तो आपको जरूर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एरर कहां पर है। तो मैं बताता हूं, इसका एरर जो है ऑप्शन नंबर बी में है। और ऑप्शन नंबर बी में एरर क्या है, देख लीजिए यहां पर क्या है, आई डू नॉट वांट टू स्पीक अ लाई। अब मैं स्पीक अ लाई पर आता हूं तो क्या दिया गया है, देखो स्पीक द
ट्रूथ होता है। क्या होता है? ट्रूथ होता है। लेकिन यहाँ स्पीक अ लाई है, स्पीक अ लाई नहीं होता है, टेल अ लाई होता है। क्या होता है? टेल अ लाई। जैसे आपने देखो यहाँ पर क्या है, टेल अ लाई। आई नॉट वांट टू टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो ये एडवाइस दिए हैं, ये बताए हैं कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, नॉट टू टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आगे जो है आपका although the fireman could put out the fire yet they could not succeed in rescue some children, no error। अब यहां पर क्वेश्चन गौर से देख लीजिए कि आपका यहां पर आंसर के किस में है और आपका किस में एरर है, वही आपका आंसर हो जाएगा। although the fireman could put out the fire yet they could not succeed in rescue some चिल्ड्रेन। अब यहां पर एरर जो है पार्ट नंबर सी में है एरर, और ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आपको क्वेश्चन नहीं बनाया, बन गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं बनाया तो क्वेश्चन देखिए कि सक्सीड इन रेस्क्यूइंग होता है, ये V1 दिया गया है। V1 किस कंडीशन में देगा? यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, टू नहीं है, कोई वर्ब नहीं यहाँ पर है। यहाँ क्या आ जाएगा? इन रेस्क्यूइंग, यानी कि RESCUING, रेस्क्यूइंग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में इसलिए एरर है। क्लियर यहाँ पर हो गया आपका। अभी मैंने 50 क्वेश्चन करा है, तो जिस क्वेश्चन में डॉट है उस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा, और इसके बाद में अभी मैं PQRS का एक मैं लिंक यहाँ डाल दूँ, आपके अभी स्क्रीन पर आ गया होगा, उसको क्लिक करके आप देख लीजिए PQRS। आपको डर लग रहा है तो PQRS जरूर देखिए उस क्लास को, अभी आपके सामने में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इतना रहने दीजिए आज के लिए, और इंग्लिश क्लास के लिए मैं एडवाइस दूंगा कि ये आपका जो इंग्लिश क्लास है उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और 1+7 का डिफेंस एकेडमी का जो भी कंटेंट है, मॉडल पेपर भी ले सकते हैं, कंप्यूटर भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी आप लोग ले सकते हैं ई बुक में, और इंग्लिश का वीडियो कोर्स और मैथ का वीडियो कोर्स लीजिएगा। ये आप एग्जाम के लिए, आर्मी क्लर्क के लिए इंडिया लेवल पर बहुत बढ़िया है। तो 1+ डिफेंस एकेडमी में आपका ये क्लास देखने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, और अगला क्लास फिर से देखिए, आपके सामने में देखो स्क्रीन पर आ गया है PQRS का, उसको भी जरूर आप लोग देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।